नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। पिछले वाले क्लास में हमने पूरी तरीके से जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स था, और कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा दो प्रकार का था, एक मस्कुलर फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में बेसिकली हम लोग क्या देखते थे कि हमको फिजिकली टच करना पड़ता था ना, यानी कि हमको दूसरे चीज़ों को यदि धकेलना है या फिर उसमें फोर्स लगाना है तो हमको दोनों के आपस में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, है ना, सटा हुआ होना चाहिए, टच होना चाहिए। लेकिन इसमें बिना टच किए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बिना टच किए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अब जानते हैं भाई बिना टच किए कैसे फोर्स लगाया जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए, अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इच अदर इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हो, लेकिन वो फोर्स कैसे लगा रहा हो, बिना छुए, बिना कांटेक्ट में आए, उसको हम लोग कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये कैसे होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। लेकिन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। 3 प्रकार के नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं हमारे। पहला मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये तीनों हमारा होता है, और इन तीनों के बारे में अब हम लोग लगातार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक वर्ड निकला है मैग्नेट से, यानी कि चुंबक से। और आपको मालूम है कि चुंबक हम लोग यदि दूर में ही रखे तो दूर से ही वो किसी चीज़ों को खींच लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने टेबल पे क्या रख दिया, आपने टेबल पे रख दिया लोहा, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा लोहा का रख दिया। उसको आप बिना टच किए दूर में ही रख देंगे ना, इसे लेकिन उसके करीब रखेंगे, लेकिन उससे सटा हुआ नहीं होना चाहिए, फिर भी वो सट जाता है ना। तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। बड़ा डेफिनेशन सिंपल है, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाए, जो एक्सर्ट किया जाए, एक्सर्ट मतलब फोर्स लगाना, उसी को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। आगे लाइक, अच्छा बचपन क्लास में हम लोगों ने 6 में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, क्या पढ़ा था आपने कि लाइक पोल्स क्या करते हैं आपस में, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अच्छा जैसे चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक एंड अदर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या हुआ इसका, चलिए मान लीजिए कि आपके पास 2 मैग्नेट है ना, दोनों का नॉर्थ पोल आपस में आप सटाएंगे ना, कभी नहीं सटेगा, वो रिपेल करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। लेकिन आपने क्या किया, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लिया और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल ले लिया, उसको आप सटाएंगे फटाक से सट जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि लाइक पोल का मतलब जो दोनों में सेम हो, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दोनों का आप सटाएंगे कभी नहीं सटेगा। लेकिन अनलाइक पोल यदि आप कर देते हैं, एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल, तो दोनों आपस में सट जाएगा। ये हम लोग ये चीज़ हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, है ना। चलिए तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि लाइक पोल रेपेल करता है, लेकिन अनलाइक पोल आपस में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आगे, अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट इट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। सही बात है, लोहा का कोई ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, लोहा के अलावा भी अलग अलग चीज़ों पर हमारा चुंबक सटता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए लोहा यानी कि आयरन। तो एक मैग्नेट क्या करता है, अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट इट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम, देयरफॉर इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यानी कि कोई आयरन आपका रखा हुआ है, उस आयरन को उस चुंबक में सटाया जा सकता है बिना टच किए, है ना। तो क्या टच किया उन्होंने, टच नहीं किया, तो ये क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट में आया ही नहीं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी अपने आप में क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि बिना टच किए ही आपस में वो काम कर लेता है, यानी कि फोर्स एक अपना लगा देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। चलिए एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, आप इसको फटाक से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अ प्लास्टिक कॉम्ब, कॉम्ब मतलब वही कंघा जिससे कि हम लोग बाल अपना ठीक करते हैं। अ प्लास्टिक कॉम्ब विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बाय रबिंग इन ड्राई हेयर exerts an electrostatic force on uncharged teeny pieces of paper and attracts them। सही बात है। चलिए आपने अपने बचपन में या फिर आप अभी भी इस चीज़ को ज़रूर किया होगा कि आप जिस कंघा से बाल को ठीक करते हैं, उस कंघे को
जब आप एक छोटे से टुकड़े पेपर में सटाते हैं ना, तो वो बिना सटाए यानी कि कुछ दूर से ही क्या हो जाता है, वो आपस में चिपक जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे चार्ज का बात हुआ था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जब कंघी को यानी कि कंघा को जब आप बाल में भिड़ाते हैं, तो वो कंघा क्या हो जाता है, आपका चार्ज हो जाता है। बात समझ में आ रही है, वो चार्ज हो गया, यानी कि उसके पास अपना एक अलग शक्ति आ गया, एक अलग एनर्जी आ गया, ठीक है। अब जब उस चार्ज कंघे को आप किसके पास लेके जाएंगे, पेपर के पास लेके जाएंगे, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाएंगे, तो वो अपने आप में क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि अपने आप में वो सटा लेगा, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था इसके डेफिनेशन में कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी। तो यहाँ पे चार्ज बॉडी हमारा कौन सा था, प्लास्टिक कॉम्ब, यानी कि प्लास्टिक का वो कंघा, है ना, वो चार्ज बॉडी हमारा हो गया। ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, तो जब एक कंघा किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे या फिर अनचार्ज बॉडी पे जब हम लोग उसके पास लेकर जाएंगे, तो वो आपस में उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा चार्ज बॉडी क्या हो गया, वही प्लास्टिक का कंघा, और अनचार्ज कौन हो गया, वही छोटा सा पेपर का टुकड़ा, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेगा ये कंघा हमारा छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या फिर इसको ना आप अपने स्कूल में भी इस चीज़ को आपने किया होगा कि आप पेन को बाल में ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं, और उसी पेन को जब आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के ऊपर लहराते हैं ऐसे ऐसे ऊपर से ही, तो वो आपस में आके अट्रैक्ट हो जाता है ना। तो वो हमारा एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। आगे तो अब ज़रा बताइए हमको कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप कंघे को छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों से टच करवाते हैं क्या, नहीं, उसको आप दूर में ही रखेंगे ना, थोड़ा सा उसके पास भी रखेंगे तो वो आकर उसमें चिपक जाता है। तो बताइए क्या इसमें आपने कांटेक्ट किया, नहीं किया, यानी कि आपने उसको पास में भिड़ाया नहीं, लेकिन फिर भी वो आपस में चिपक गया, है कि नहीं। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ उसके बाद, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि एक दूरी से ही हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज या फिर अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेता है एक दूरी से ही, है ना। इसीलिए ये हो गया हमारा देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। कोई डाउट अब इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, देखिए इसको समझने से पहले हम आपको समझाना चाहेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से, है ना। आप कुछ भी चीज़ ऊपर फेंकिए वो नीचे आएगा ही आएगा। अच्छा, कभी आपने इसके बारे में सोचा कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर फेंके तो उसको ऊपर ही चले जाना चाहिए था, लेकिन वो बार बार ऊपर फेंक रहे हैं तो बार बार वो नीचे भी आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा धरती जो है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, यानी कि एक फोर्स उसके पास अपना है, और उस फोर्स का काम ये है कि किसी भी उड़ते हुए चीज़ों को हम क्या करना चाहेंगे, नीचे खींचना चाहेंगे। बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम लोग किसी भी चीज़ को जब ऊपर फेंकते हैं तो धरती क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा लेता है, उसको नीचे खींच लेता है कि नहीं। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ इसमें देखिए, द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में कभी कभी क्या करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, या फिर सिंपली हम लोग इसको कभी कभी ग्रेविटी भी कह देते हैं। तो आप ग्रेविटी बोलिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलिए, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए, बात तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का काम ही ये है कि कोई भी चीज़ जो आप ऊपर में फेंकेंगे उसको हम क्या कर लेंगे, नीचे की ओर खींच लेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो किसी भी चीज़ों को नीचे खींचता है ना, लेकिन फिर भी पक्षी ऊपर में क्यों उड़ते रहता है, एरोप्लेन ऊपर में क्यों उड़ जाता है कि नहीं। आपके मन में सवाल आना चाहिए। इसका सवाल का जवाब ये है कि जो पक्षी उड़ती है ना, उसके ऊपर भी धरती अपना एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन जिस फोर्स के साथ, जिस पावर के साथ पक्षी उड़ रहा है ना, उस पावर के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम है। बात समझ में आ रही है। इसी के वजह से वो पक्षी अपना आराम से उड़ पाती है, एरोप्लेन अपना ऊपर में उड़ पाता है ना। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में उड़ रहा है, जो धरती के लेयर से
ऊपर है, जो धरती के सरफेस से ऊपर है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन पक्षी या फिर एरोप्लेन इसलिए ऊपर उड़ पाता है क्योंकि वो भी तो अपना उड़ने के लिए एक फोर्स लगा रहा है पंख के द्वारा, है कि नहीं। पक्षी में पंख और एरोप्लेन में वो फैन, पंखी, है ना, एक फोर्स लगा रहा है। तो वो फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है, मतलब, है ना, इसीलिए वो उड़ पा रहा है। लेकिन यदि पक्षी पंख अपना डोलना बंद कर दे, देखिए धड़ाम से नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि वो अपना फोर्स क्या कर दिया, लगाना बंद कर दिया। तो फोर्स कौन लगा रहा है उसके ऊपर? अब धरती लगा रहा है, उसको नीचे खींच लेगा। उसी प्रकार से यदि उड़ता हुआ एरोप्लेन अपना इंजन बंद कर ले, पंखी को बंद कर ले, देखिएगा वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। क्यों गिरा नीचे? क्योंकि एरोप्लेन ने अपना फोर्स लगाना तो छोड़ दिया, लेकिन धरती तो लगाएगा ना। धरती किसी पे रहम नहीं खाता है, वो हर किसी पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। जैसे आप थोड़ा सा उछल के देखिए, आप नीचे गिर जाइएगा, है ना। चलिए, तो धरती भी अपना एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर बहुत बार हम लोग इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, या फिर सिंपली ग्रेविटी भी कहते हैं। तो तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ फ्रूट फॉल्स डाउन फ्रॉम अ ट्री ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, मान लीजिए कोई एक फल का पेड़ है ना, फल पक के अपने आप से हमेशा कहाँ गिरता है? धरती पे गिरता है। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि हमेशा धरती पे क्यों गिरा, ऊपर भी इसको जाना चाहिए था। तो धरती पे वो इसलिए गिरा क्योंकि धरती उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको खींच रहा था अपनी ओर, इसीलिए वो नीचे चला गया। आगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो हर एक प्रकार के ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अपना लगता ही लगता है। जो कि लगाता कौन है? धरती लगाएगा, ठीक है। आगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। अच्छा चलिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक गेंद लिया, बॉल लिया, उसको हमने ऊपर फेंक दिया, ठीक है। ऊपर फेंका तो वो नीचे आ रहा है। वो जो नीचे आ रहा है तो क्या धरती हाथ पकड़ के उसको नीचे ला रहा है क्या? नहीं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। तो क्या दोनों आपस में टच हुआ? नहीं हुआ, लेकिन फोर्स तो लग रहा है। तो यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को भी क्या कहेंगे? एक नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। यानी कि ये बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगा के अपनी ओर ऑब्जेक्ट को खींच लेता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका पूरी तरीके से जो फोर्स का कॉन्सेप्ट था, बेसिकली देखा जाए तो ये चैप्टर आपका दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, एक फोर्स का और एक प्रेशर का। तो फोर्स हमने पढ़ लिया, है ना। फोर्स के बारे में हम लोगों ने हर एक चीज़ पढ़ा, एक्सप्लोडिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, फिर से कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा। यानी कि जो कुछ भी हम लोगों को पढ़ना था। इसके बाद हम लोगों ने, अच्छा इसके पहले वाले कुछ क्लासों में हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स भी पढ़ा, बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो फोर्स का जितना भी हमारा पार्ट था वो हम लोगों ने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है जिसको हम लोग कहेंगे प्रेशर। और प्रेशर हम लोग शुरुआत करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आया है ना? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।